पैसे की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हैं। तो उनके लिए उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपना कोचिंग समझ के आप भेजिए अपने बच्चों को। आप देख रहे हैं गाजीपुर दस्तक। तो देखिए हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कुंडेश्वर चट्टी पे, और यहाँ पे एक एकेडमी खुली है जिसका नाम है जीएनबी कोचिंग सेंटर। देख रहे हैं बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। तो साथियों यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और क्या एक ही सर हर विषय का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। अच्छा ये बताइए आपके एकेडमी में कितने बच्चे हैं अभी? मेरे यहाँ जो है 150 के करीब बच्चे हैं। यानी 150 बच्चे हैं? जी 150 बच्चे हैं मेरे पास। एक बच्चों से कितना फीस लिया जाता है? वो तो क्लास के ऊपर है, जैसे 9वीं क्लास का 450 रुपया है, 10 में जो पढ़ते हैं उसका 450 है, और 11-12 में जो क्लास में पढ़ते हैं बच्चे उनका 700। क्लास बाई क्लास है, जो जिस क्लास में पढ़ता है उसके हिसाब से फीस लिया जाता है। अगर जो बच्चा, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो पैसा तो देते होंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करते होंगे, इधर उधर घूमते होंगे, और गरीब परिवार के भी बच्चे हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन फीस ना होने के वजह से ये कोचिंग में नहीं आ पाते, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो बच्चे हैं जो फीस देते हैं, उनके माँ बाप पैसा देते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सोचिए। अगर घर में बहुत माँ बाप कैसे पैसा दे रहे हैं वो लोग समझते हैं। आप लोग तो बस पैसा लाए और दे दिए कोचिंग में, पढ़ना नहीं पढ़ना वो तो आपके ऊपर है। ये सोचते नहीं कि मेरे माँ बाप कहाँ से। सर उस समय आप कुछ नहीं बोलते हैं, जब आप पैसा लेते होंगे तो आप भी तो कुछ। देखिए, हम ही नहीं, जितने भी अध्यापक लोग हैं, ये जो अध्यापक जो है, हर अध्यापक यही चाहेगा कि हर एक बच्चा जो फीस दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो पढ़े। हम लोग क्या चाहते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? उन बच्चों के लिए हम लोग सूचना करते हैं, सूचना देते हैं गार्जियन को कि आपका बच्चा ऐसे मतलब कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप फीस जमा कर रहे हैं, तो इन पे जो है थोड़ा सा वो किया जाए, घर पे भी प्रेरित किया जाए। हम लोग भी प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो बच्चा जो है थोड़ा अच्छा लाइन पकड़ सके। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनसे हम जानने का। अच्छा सर, गरीब परिवार के बच्चे के लिए क्या बोलना चाहते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं? देखिए, हमारे समाज में बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और पैसे की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हैं। तो उनके लिए उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपना कोचिंग समझ के आप भेजिए अपने बच्चों को। हम हर एक इंसान से, जितने हमारे यहाँ अध्यापक लोग हैं सबसे, और हर एक बच्चों से, जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा है सबसे बोलते हैं कि तुम लोगों के निगाह में जो भी ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने वाला हो, पढ़ना चाहता हो लेकिन पैसे की वजह से न पढ़ पा रहा हो, उसको यहाँ पे बुला के लाओ। और हम हर घर के गार्जियन से घूम हम लोग कहते हैं, घर घर जाके, नहीं आप अपने बच्चों को भेजिए मेरे यहाँ। तो ऐसा देखिए साथियों, अगर जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो आ सकते हैं जीएनबी कोचिंग सेंटर में, बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। लेकिन आपको ध्यान से और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे फीस तो माफ हो गया लेकिन आप आए, बैग लटका लिए और कोचिंग आए और इधर से घूमते हुए निकल जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वैसे बच्चे हमारे यहाँ टिकेंगे ही नहीं। हर महीने के 14 तारीख से टेस्ट शुरू होता है, जो मंथली टेस्ट है, और उसका रिपोर्ट हम गार्जियन को देते हैं। अच्छा सर, बच्चे को पिटाई भी होता है? बिल्कुल पिटाई तो अच्छे से होता है। हाँ, देखिए वो रखा गया है। हाँ, तो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीट जाने के बाद कोचिंग छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चों को अगर हम बोल दें, कड़वे शब्द उनको लग जाए तो वो छोड़ देते हैं कोचिंग, मारने के बाद भी छोड़ देते हैं। थोड़ा शान शौकत की बात आ जाती है उन लोगों के अंदर। अच्छा सर, ये बताइए आपके कोचिंग में कौन से सब्जेक्ट के सर हैं? आप ये सब सर हैं? हाँ, देखिए, जो 9 से 12 तक जितने भी विषय हैं, हर विषय के अच्छे टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, कोई लेकिन नहीं है। बस बच्चे आए और पढ़ें, खुद वो अपना रिजल्ट दे। सर आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं सर? फिजिक्स पढ़ाते हैं। आप गणित। अच्छा सर, आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम बच्चों से मोटिवेशन के लिए यही बोलना चाहेंगे कि इस बार जो पेपर होगा, चाहे हर बार भी जो पेपर होता है, हर कोचिंग में पढ़ाई होती है, कोई कोचिंग खराब नहीं होती है, लेकिन सभी टीचरों से हमारा निवेदन है कि हर जगह फिजिक्स पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं या केमिस्ट्री पढ़ाएं, न्यूमेरिकल पे ज़रूर ध्यान दें। कई जगह की कोचिंगों की कापी हम देखे हैं, उसमें थ्योरी लिखा दी जाती है लेकिन उसमें न्यूमेरिकल नहीं कराया जाता है।
और यहाँ पर न्यूमेरिकल पे सारे टीचर को ये कहा गया है कि आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी पेपर होता है अगर पेपर टफ हो जाता है तो उसमें 75% न्यूमेरिकल रहता है, इसलिए कि और हर बार टफ पेपर बन जाता है। कभी काल को होता है कि नॉर्मल पेपर बनता है, जब नॉर्मल पेपर बनता है तो 35% का और 50% थ्योरी 50% और 50% न्यूमेरिकल आता है। और बाकी कोचिंगों से भी हमें यही निवेदन है कि न्यूमेरिकल पे सभी टीचर ध्यान दें। देखिए साथियों, ये सर का कहना है कि सभी कोचिंग पे यही फोकस किया जाए कि जो न्यूमेरिकल है उस पे ध्यान दिया जाए। और सर ये बताइए, कोई शायरी बोलना चाहेंगे जो बच्चे मोटिवेट हो जाए? अब ऐसा कोई शायरी अभी मन में नहीं आया, ना ही कोई याद है, नहीं तो बोल देते। बोल दीजिए सर, एक बोल दीजिए। और तो कोई है नहीं ना, तो कैसे बोल? देखिए साथियों, सर नहीं बोलेंगे, मैं बोल देना चाहता हूँ। बचपन में जो मिट्टी खाया था वो मिट्टी का फर्ज निभाना है। बचपन में जो मिट्टी खाया था वो मिट्टी का फर्ज निभाना है। तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमें तो बस फौज में जाना।